प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई जरूर से कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर, उसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर को आज हम बहुत ही बारीकी से जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, उसकी कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो है उनको हम समझेंगे कि किन किन नंबरों से मिलकर के हमारा जो है रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर को जानने से पहले मेरे दोस्तों, हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनसे रूबरू होना पड़ेगा। वो सबसे पहली टर्म है हमारे डिजिट्स। तो डिजिट से शुरुआत होती है हमारी रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर, आप एक ही बात होती है। तो नंबर सिस्टम या रियल नंबर की शुरुआत होती है हमारी कहां से बच्चों? वो होती है डिजिट से। तो डिजिट्स हमारी टोटल होती है 10। कौन कौन सी डिजिट्स हमारे पास होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल अपने आप में डिजिट्स होती हैं हमारी 10। कितनी मेरे बच्चों? टोटल डिजिट्स होती हैं 10। इन डिजिट से ही मिलकर के हमारे नंबर्स बनते हैं। किससे? डिजिट से ही मिलकर के हमारे नंबर्स बनते हैं। तो टोटल डिजिट 10। 10 डिजिट के अंदर कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 और 9। तो ये हमारी टोटल हुई 10। तो डिजिट से मिलकर के हमारे नंबर्स बनते हैं। जैसे ही हमारे नंबर्स बनते हैं, फिर हम जैसे डिजिट से मिलकर के हमारे काउंटिंग नंबर्स बनते हैं। काउंटिंग नंबर्स के अंदर से हमने ग्रुपिंग की। क्या की मेरे दोस्तों? नंबर्स की हमने ग्रुपिंग की। सर आप कैसे कहेंगे कि ग्रुपिंग? सबसे पहला जो ग्रुप बनता है हमारा, दैट इज नेचुरल नंबर। वो बनता है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर को ऑलवेज कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। हमेशा किससे करेंगे मेरे दोस्तों? कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और इनफाइनाइट पॉजिटिव तक चलते हैं। नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर होंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। तो आप कहेंगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबरों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है हमारा होल नंबर का। यदि हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को भी इंक्लूड कर दें, मैंने क्या कहा? मैंने कहा यदि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो हमारे नंबर्स वोल नंबर्स बन जाते हैं। कौन से बन जाते हैं बच्चों? होल नंबर्स या वोल नंबर्स हमारे बन जाते हैं। होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों? उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर हमारे 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट पॉजिटिव तक चलते हैं। हम 0 ही हमारा एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव नहीं होता, वरना सारे होल नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव तक चलने वाले नंबरों को हम होल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुपिंग है हमारे इंटीजर्स। किसकी मेरे दोस्तों? इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। तो देखिए इंटीजर को समझते हैं। एंड इंटीजर इज ए होल नंबर नॉट ए फ्रैक्शन। इंटीजर एक होल नंबर होता है, ना कि एक फ्रैक्शन होती है। दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और अपने आप में जीरो भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं इंटीजर्स के। तो एग्जांपल है हमारे जैसे कि -3। -3 हमारा कौन सा नंबर है? नेगेटिव इंटीजर। -7। -7 हमारा कैसा नंबर है? वो है हमारा नेगेटिव इंटीजर। और हम जैसे कि हमने 7 लिया, 7 पॉजिटिव इंटीजर। हमने लिया 3 कैसा नंबर है बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर। इट मींस नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर। एंड 0 इज जीरो इंटीजर। 0 अपने आप में जीरो इंटीजर होता है। तो integers are 3 type: positive, negative and zero. All positive number are positive integer and all negative numbers are negative integer and zero is a जीरो इंटीजर। नेक्स्ट नंबर की ओर बात करते हैं, दैट इज इवन नंबर। वो होता है हमारा इवन नंबर। तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं मेरे बच्चों कि ऐसे नंबर्स जो हमेशा एंड होते हैं डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 से, ऐसे नंबरों को हम इवन नंबर कहते हैं। या फिर इसको ऐसे कहें हम, ए नेचुरल नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो हमेशा ही 2 से डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर ऑलवेज एंड्स अप विद द लास्ट डिजिट एज 0, 2, 4, 6, 8। इवन नंबर्स जो होते हैं वो हमारे हमेशा लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 से एंड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो इवन नंबर के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे कि 100 है,
100 एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट हमारा क्या बनता है बच्चों, दैट इज 0। तो लास्ट डिजिट जिस नंबर की 0 होगी वो कौन सा नंबर होगा, वो सर हमारा इवन नंबर होगा। क्योंकि सर अभी आपने बताया है हमेशा जो इवन नंबर होगा वो एंड अप द लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 104। तो 104 कैसा नंबर है हमारा मेरे दोस्तों, 104 नंबर भी हमारा एक इवन नंबर है, क्योंकि ये भी हमारा एंड हो रहा है कौन सी डिजिट से, 4 डिजिट से। तो ऐसे नंबर्स जो हमेशा एंड होते हैं डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 से, ऐसे नंबरों को हम इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा ऑड नंबर्स। कौन सा बच्चों, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स भी आपने बचपन से पढ़े हैं। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे ऑलवेज एंड होते हैं लास्ट डिजिट से, कौन सी, 1, 3, 5, 7 एंड 9। कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7 एंड 9। या इसको इस तरीके से हम समझे, ए होल नंबर दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। एक ऐसा होल नंबर जो कभी 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में इसको समझना चाहिए, ऑड नंबर ऑलवेज एंड्स अप विद लास्ट डिजिट एज 1, 3, 5, 7, 9। तो ये नंबर होते हैं। हमने अभी इस क्लास में हम पढ़ रहे थे डिजिट्स, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़े इवन नंबर, ऐसे नंबर जो हमारे हमेशा एंड हो जाते हैं 0, 2, 4, 6, 8 से, इवन नंबर कहलाते हैं। हमेशा ऐसे नंबर जो 1, 3, 5, 7, 9 से एंड होते हैं उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर की ओर। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट नंबर है हमारे, नेक्स्ट नंबर सबसे पहला है हमारा प्राइम नंबर। अगला नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, आइए देखते हैं। प्राइम नंबर्स देखिए वो नंबर होते हैं, ए नेचुरल नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1। ऐसे नेचुरल नंबर जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देखिए, ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक प्राइम नंबर के पास केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर जो खुद होता है वही नंबर, और एक। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। एग्जांपल्स में जैसे कि 2 को हम केवल और केवल जब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से होता है। 3 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट नंबर है 5 से ही होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। 7 का भी यही खेल है। 11, 13 इस तरीके से नंबर्स हमारे चलते हैं। ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं। ऐसे नंबरों के केवल और केवल 2 फैक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा को प्राइम नंबर। इससे नेक्स्ट नंबर से बढ़ने से पहले हमारे पास एक नोट है स्पेशल। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 केवल और केवल ऐसा प्राइम नंबर होता है जो अकेला अपने आप में इवन नंबर है। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, ओनली और ओनली इवन प्राइम नंबर हमारा होता है 2। तो ये स्पेशल नोट से आपको ध्यान में रह जाए इसलिए हमने यहां पे आपको दिया है। नेक्स्ट नंबर है हमारा को प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का ही एक सब पार्ट होता है दैट इज को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं मेरे बच्चों, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होती हैं, देखिए क्या पढ़ेंगे हम उसको। 2 नंबर्स whose HCF is 1। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF केवल और केवल 1 होता है, एंड दे हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1, और उनके पास केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ऐसे नंबरों का HCF हमेशा 1 होता है। या फिर इसको इस तरीके से कहें, ऐसे नंबर जिनका HCF हमेशा 1 होता है, ऐसे नंबरों को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जिसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 3 और 5 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। तो 3 हमारा एक प्राइम नंबर है जिसके कॉमन फैक्टर बनते हैं 3 एंड 1। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5 के भी कॉमन फैक्टर बनते हैं सर 5 एंड 1। तो इन दोनों के अंदर ओनली और ओनली कॉमन फैक्टर है 1। तो ऐसे नंबर जिनमें केवल और केवल 1 HCF होता है या कॉमन 1 होता है, ऐसे नंबरों को हम
को प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल हो जाएगा 8 और 7। एक को प्राइम नंबर एक हमारा कंपोजिट नंबर भी हो सकता है और एक प्राइम नंबर भी हो सकता है। कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, उनका केवल और केवल कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर और ए पॉजिटिव इंटीजर। एक कंपोजिट एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है या पॉजिटिव इंटीजर होता है विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन कंपोजिट अलग कैटेगरी में आ गया, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। इट मींस नंबर खुद भी होगा, अदर नंबर्स भी होंगे और 1 भी होता है। तो क्या कहा, ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर और ए पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि हमने लिया एक नंबर 12 के फैक्टर्स जब हम करेंगे तो आएगा 2 और 3, इट मींस, और एक अनदर नंबर भी होता है हमारा 1, इट मींस इसके कितने फैक्टर हुए, तो सर आप कहेंगे 1, पहला 2 है और फिर उसके बाद 3 है और उसके बाद 1 है, इट मींस इसके कम से कम 3 फैक्टर से ज्यादा बन रहे हैं या तीन फैक्टर बन रहे हैं, तो ऐसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर को फिर से जानते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से अधिक होते हैं। इट मींस वो खुद से भी डिवाइड होंगे, दूसरे नंबरों से भी डिवाइड होंगे और 1 भी होंगे। ऐसे नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल यूजुअली रिटन एज द रेशियो ऑफ ए न्यूमरेटर एंड अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जो किसी होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक होल और उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यूजुअली उसको रेशो के रूप में लिखा जाता है। वो रेशो क्या होती है, वो होती है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो है हमारा एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। इट मींस न्यूमरेटर कभी भी जीरो नंबर हो ही नहीं सकता, ऐसे नंबर हमारा जीरो ही हो जाता है। तो ऐसे नंबर जिसको रेशो के रूप में लिखा जाता है, या फिर इसको ऐसे कहेंगे जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P होता है हमारा न्यूमरेटर एंड Q होता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमारा एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम इसको कुछ ले लेते हैं, 3/4, 4 टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस आपने कहा सर अभी आपने समझाया था हमें कि जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो पार्ट को शो करता है, पार्ट को शो करता है। तो पार्ट यहाँ पे 3 है और टोटल नंबर्स जो है होल है वो हमारा 4 है। तो इसी तरीके से मैंने कहा इसको रेशो के रूप में लिखा जाता है। रेशो की जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए बच्चों, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है 2/9। तो ये ऐसे नंबर्स हैं हमारे जो फ्रैक्शनल नंबर है। तो फ्रैक्शनल नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें से डिनोमिनेटर हमारा एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर Q से डिनोट करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। ए नंबर विच कैन बी रिटन और रिप्रेजेंटेड, एक ऐसा नंबर जिसको लिखा जा सकता है या जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है in the form of P/Q, in the form of P/Q. It means fractional number के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, where P and Q are integer, जहां पर P और Q क्या होने चाहिए बच्चों, इंटीजर होने चाहिए। और फिर नेक्स्ट है एंड where Q is not equal to 0। तो फ्रैक्शनल नंबर की भी कंडीशन यही थी कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो यहां पर भी वही कंडीशन आ गई है, Q is not equal to 0 and P and Q are also co-prime numbers। बच्चों क्या कहा, P और Q co-prime नंबर भी होने चाहिए, तभी वो हमारा एक रैशनल नंबर बनेगा, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इसके रैशनल नंबर के 0/1,
क्योंकि कंडीशन क्या थी मेरे बच्चों, कंडीशन ये थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P हो सकता है। Q ही नहीं होना चाहिए, इट मींस P हो सकता है। तो 0/1 एज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा 0/5 भी हमारा एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि कंडीशन स्पेशली यही थी मेरे बच्चों कि जो है हमारा Q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, P हो सकता है। 3/4 is another example of rational number. 8/9 नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, और सो ऑन, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे नंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है ऐसे नंबर्स जिनको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको फ्रैक्शनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और रैशनल नंबर हमेशा कैपिटल लेटर Q से डिनोट किए जाते हैं। रैशनल नंबर की कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है p/q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, डिनोमिनेटर Q जो है हमेशा एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, और P और Q इंटीजर के साथ साथ को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। इन ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर integers and where q is not equal to 0, p and q are also co-prime number are called rational numbers. For examples हैं हमारे 0/1 और 0/5, 3/4, 8/9। तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे रैशनल नंबर के हुए। उसके बाद आता है बच्चों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कौन सा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन से होते हैं, देखिए जान लेते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर, क्या बच्चों, सॉरी यहां पे टू आएगा। टू rational number are equivalent if their lowest form. Two rational number are equivalent if their lowest form or standard form after reduction. इसका मतलब यह है कि दो ऐसे रैशनल नंबर इक्विवेलेंट होते हैं जब उनकी लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आफ्टर रिडक्शन, कटने के बाद बराबर आ जाए। क्या, आफ्टर रिडक्शन उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म कटने के बाद, रिडक्शन के बाद दोनों सेम रेशियो को रिप्रेजेंट करें, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a/b। इट मींस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है, कुछ ना कुछ कॉमन होता है। रैशनल के अंदर कुछ कॉमन नहीं होता है, कोप्राइम नंबर होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे कि हमने 4/6 का एग्जांपल लिया। 4/6 इज ए नॉट ए रैशनल, इट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा 4 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 2 into 2, जब हम 6 के फैक्टर करेंगे दैट इज 3 into 2। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, और कॉमन क्योंकि अभी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के अंदर कुछ कॉमन होता है। तो कॉमन जिन नंबर ऐसे रैशनल नंबर्स जिनमें कुछ कॉमन होता है, ऐसे उनको क्या कहते हैं, हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। आफ्टर रिडक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद वो क्या बन जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे रिडक्शन के बाद, जब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता तब बन जाते हैं वो रैशनल नंबर्स। तो अभी हमने पढ़ा फ्रैक्शनल नंबर, ऐसे नंबर जिसको फ्रैक्शन के रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पे डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर था हमारा रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q इंटीजर के साथ साथ हमारे कोप्राइम नंबर भी होने चाहिए। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। दो ऐसे रैशनल नंबर जिनकी रिडक्शन के बाद रेशियो सेम आ जाती है, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे नंबरों को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो नंबर है हमारा एक है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में आप पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, जहां पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिन नंबरों को रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उन नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। A number is called irrational number if it cannot express in the form of p/q where q is not equal to 0. For examples, √2, √11, pi, 3 plus √2,
ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, इरेशनल नंबर के। तो इरेशनल नंबर और क्या हो सकता है, देखिए एक नोट दे करके हमने लिखा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो एक इरेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी एक इरेशनल नंबर की, वो कभी भी एंड नहीं होगी, ना ही रिपीट होगी, ना ही एंड होगी। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन किसी नंबर की यदि आपको मिलती है तो उस नंबर को हम एक इरेशनल नंबर कहते हैं। बाकी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग होती है या फिर हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। जो टर्मिनेट नहीं होती है लेकिन रिपीट हो जाती है, जैसे कि हम नंबरों के ऊपर बार लगा देते हैं और रिपीटेशन से बचने के लिए ही बार को लगाया जाता है। तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकती है, लेकिन एक इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। इट मींस एक इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको p बाय q की रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। एक और हमारा जो नोट है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर यदि स्क्वायर रूट के अंदर आपको दे रखा है, कोई भी प्राइम नंबर यदि स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है आपको, तो ऐसा नंबर एक इरेशनल नंबर कहलाता है। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर एंड अ नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट। इसका मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं किसी नंबर का। सर कैसी बात कर रहे हो आप, जैसे कि बच्चों, जैसे कि रूट वन जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, 1 का। रूट 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, सर आप कहेंगे 2 का। अच्छा, रूट 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, कंप्लीट नंबर है इसका 3। रूट 16 सर किसका होता है, सर 4 का। ऐसे नंबर के अलावा भी यदि कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर मिल जाता है जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, दे आर इरेशनल नंबर। वो नंबर हमारे कैसे नंबर होंगे बच्चों, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट भी हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, और नॉन कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर भी कैसे होंगे हमारे, इरेशनल। जैसे कि कंप्लीट नंबर का, किसी भी कंप्लीट नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है तो 8, 10, 12 आर इरेशनल नंबर, और प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट 2, 3, रूट 5 ये भी हमारे कैसे नंबर होंगे बच्चों, इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट आता है रियल नंबर। अब हम चैप्टर की ओर पहुंचे हैं, या फिर रियल नंबर हम क्लास 9th के अंदर या 10th के अंदर जितना जानते हैं वो रियल नंबर तक ही जानेंगे। इसकी बाद की बातें हमारी नेक्स्ट हायर क्लासेस में होती हैं। तो हमें यहां तक कहां तक पढ़ना है, केवल और केवल रियल नंबर तक पढ़ना है। अब जो भी हमारे चैप्टर का नाम है या जो भी हमारा नंबर सिस्टम है उसका अंतिम नंबर है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, द रियल नंबर आर द नंबर्स which include both rational and irrational नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबरों से मिलकर के बनते हैं, या रियल नंबर के अंदर दोनों प्रकार के नंबर हमारे रैशनल भी और इरेशनल नंबर भी शामिल होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि इसको इस तरीके से समझा जाए, इन अदर वर्ड्स द collection of rational and irrational number are called real number। कलेक्शन, रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन, क्या कहा, रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन हमारा रियल नंबर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि रियल नंबर जो होते हैं उसके अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर बहुत इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें रियल नंबर के एग्जांपल्स ले ले तो रूट टू एक हमारा इरेशनल नंबर है, जो जैसा कि हमने डेफिनेशन से समझा कि इरेशनल और रैशनल का कलेक्शन। तो इरेशनल नंबर रूट 2 है हमारा, दिस इज इंटीजर, 0 इज ए रैशनल नंबर, 3/4 is a rational number, 0/1 is a rational number, pi is an irrational number, 0.635 is a rational, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में दे रखा है। 1.3 बार is a rational number,
उसके ऊपर लगा हुआ है 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम जानेंगे रियल नंबर का चार्ट बनाएंगे, हम थ्योरम के बारे में जानेंगे, क्या होती है थ्योरम, एल्गोरिदम क्या होती है, फिर पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको समझेंगे और एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर नहीं, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो गुड बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए जीवन में।